और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ते हैं आगे, जहां विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर उन्हें अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया है। राष्ट्रपति ने निमंत्रण पत्र मिलने पर प्रसन्नता जताई है। वहीं शराब घोटाले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को अब एक बार फिर से समन जारी किया है। अरविंद केजरीवाल को अब 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा केजरीवाल को शराब नीति मामले में भेजा गया ये चौथा समन है। केजरीवाल को इससे पहले 2023 में 2 नवंबर और 21 दिसंबर को भी समन भेजा गया था। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हर बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जांच से भाग रहे हैं क्योंकि वो सवालों के जवाब देने से डरते हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी अरविंद केजरीवाल पर सीधा हमला बोला। शहजाद पूनावाला ने कहा कि अरविंद केजरीवाल पिछले 3 समन से पेश न होने का लगातार बहाना बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो सरगना है, मास्टरमाइंड है शराब घोटाले के, जो पिछले 3 समन्स पर ना जा रहे हैं, ना कोऑपरेट कर रहे हैं और ना बता रहे हैं कि उनकी भूमिका क्या रही है शराब घोटाले में। इसका मतलब साफ है कि पहले समन पर कहा कि स्टार प्रचारक के रूप में मैं बिजी हूं, वहां पर आम आदमी पार्टी को 204 सीट पर डिपॉजिट जब्त हो गई। फिर उसके बाद कहा कि मैं विपासना में बिजी हूं और फिर कहने लगे कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है। शराब घोटाले में जिनकी भूमिका है उनके लिए अब एजेंसी से कोऑपरेट कर पाना मुश्किल हो रहा है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब रुक करते हैं रामनगरी अयोध्या से जुड़ी तमाम खबरों की। श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए। जय सिया राम सिया राम सिया राम, चले भगवान। जय सिया राम सिया राम सिया राम, चले भगवान। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा है कि सदियों के इंतजार के बाद अयोध्या धाम में सुमंगल घड़ी नजदीक है। इस पुण्य अवसर को लेकर उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक हर ओर प्रभु श्री राम का जयकारा गूंज रहा है। आस्था और भक्ति के इसी वातावरण का अनुभव आपको इस प्रस्तुति से होगा। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। सारे राज्य में डोंडी पिटवा दो कि उनके राजा राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। धरती और गगन उत्साहित हर्षित, चंदा तारे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण गूंज रहे जयकारे। सदियों बाद अवध नगरी का सुदिन सुमंगल आया। वर्षों बाद भव्य मंदिर में प्रभु श्री राम पधारे। नगर नगर में डगर डगर में वंदनवार लगे हैं। सिर्फ अयोध्या नहीं, देख लो सारे धाम सजे हैं। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। नगर नगर में डगर डगर में वंदनवार लगे हैं। सिर्फ अयोध्या नहीं, देख लो सारे धाम सजे हैं। राम लला का ये मंदिर
तो बिल्कुल इन दिनों की अगर बात की जाए तो सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरा देश इस वक्त राममय हो चुका है। अयोध्या में राम मंदिर की तैयारियां भी जोरों पर है, जहां 22 जनवरी को वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ रामलला मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। देश के छोटे बड़े सभी गांव व शहर इन दिनों राममय हो चुके हैं। हर तरफ राम नाम की गूंज ही सुनाई दे रही है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में चारामा नगर के एक चित्रकार रंगराजू ने चारामा की एक गली की दीवार में सुंदर राम दरबार की चित्रकारी उकेर डाली है, जो इन दिनों चर्चा में बनी हुई है। लोग दीवार पर बनी राम दरबार की इस चित्रकारी की बेहद प्रशंसा भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस चित्र की लंबाई लगभग 1000 फीट है। 100 साल से टेंट में बिताए हैं, आज वो अवसर आया है कि वो उसको प्राण प्रतिष्ठा का समय आया है भव्य रूप में, तो उसको हम लोगों ने पारा वाला सब मिल के ऐसा विचार किए कि क्यों ना हम लोग इसको छोटा अयोध्या का रूप दिया जाए और दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम रखे हैं रामायण का। और इसी पर ताज़ा अपडेट लेने के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त अयोध्या का, जहां पर हमारे सहयोगी आशुतोष शुक्ला इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले तो आशुतोष, जय श्री राम। आपको भगवान राम की नगरी में आप इस वक्त मौजूद हैं, तो वहां का किस तरीके का वातावरण, कैसी तैयारियां, हर्षोल्लास कितना है, उत्साह कितना है? देखिए, जिस तरीके से मैं अयोध्या में हूं, अपने दर्शकों से भी मैं सियाराम करता हूं, और इसके साथ ही जो है जिस उल्लास की बात आप कर रही हैं, जिस रस की बात कर रही हैं, जिस संगीत की बात कर रही हैं, जो प्रधानमंत्री ने अभिव्यक्त की है अपने पोस्ट पर, कुछ कहें दृश्य वैसा ही अयोध्या में दिखाई देता है। कल से मैंने देखा कि अयोध्या के हर घर में जो किसी भी घर में पुत्र के पैदा होने पर एक फोक सॉन्ग सोहर होता है, घरों में वह शुरू हो चुका है। सामूहिक रूप से महिलाएं गाने लगी हैं। अवसर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे एक कल्पना के रूप में जो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जिस तरह से वर्णन किया है कि त्रेता युग में भगवान राम जब आए थे तो किस तरह से हर्षित और मुदित हुई थी अयोध्या, कमोबेश वैसा ही कल्पनाओं का दृश्य जो है अयोध्या की सड़कों पर दिखाई देता है, अयोध्या के मंदिरों में दिखाई देता है, घाटों पर दिखाई देता है, नए घाट पर दिखाई देता है। संपूर्ण चारों ओर का वातावरण जो है राममय दिखाई देता है। संगीतों में और तमाम अभिव्यक्ति के अनेक प्रकारों में जो है यहाँ पर सिमटा हुआ आ रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। हमारे दर्शकों को तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अयोध्या इस वक्त राममय हो गई है, और सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरा देश इस वक्त राममय हो चुका है। हर घर में मंदिर नजर आ रहा है और हर कोई इंतजार कर रहा है 22 जनवरी का, क्योंकि अब काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है और अब मात्र 9 दिन ही बचे हैं जब भगवान प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ते हैं आगे, जहां आपको बता दें कि कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस और दूसरी तमाम विपक्षी पार्टियों को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के न्योते से इनकार करने के लिए खरी खोटी सुनाई। DD न्यूज के कार्यक्रम 2 टूक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता और समर्थक भगवान राम के भक्त हैं और वो सब लोग कांग्रेस पार्टी के इस फैसले से बेहद
आहत हैं। करोड़ों ऐसे हिंदू हैं जो सनातन धर्म को मानते हैं, करोड़ों ऐसे हिंदू हैं जो कांग्रेस में हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं, जिनकी आस्था है राम में, वो सब आज दुखी हैं। उनके दिल को ठेस लग रही है। उनको सबको ये उम्मीद थी, मुझे भी उम्मीद थी, मैं भी दुखी हूँ, मुझे ये उम्मीद थी कि भगवान श्री राम के मंदिर का निमंत्रण जब आएगा तो उसे पार्टी स्वीकार करेगी, तो पार्टी को स्वीकार करना चाहिए। मैं तो अभी भी अपील कर रहा हूँ, अभी भी समय है कि आपने जो निमंत्रण को अस्वीकार करने का फैसला किया है ये गलत है, ये लोगों की भावनाओं को दुखा रहा है, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। इसको बदलिए, इस पर पुनर्विचार करिए। इसके बाद प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राम के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और इसलिए विपक्षी पार्टियों का ये फैसला जनता को स्वीकार्य नहीं है। दुनिया के सारे मुहूर्त राम की वजह से हैं, राम मुहूर्त की वजह से नहीं है। बहुत बड़ी जब बात राम का आपने कही। संकीर्तन होता तो सब मुहूर्त साइड रख दिए जाते हैं। और मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक बार फिर आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि ये जो राम मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार करने का फैसला है ये ठीक नहीं है, ये भारत की जनता को स्वीकार नहीं है। और जनतंत्र में सारी शक्तियाँ जनता में निहित हैं। जनमानस को नाराज करके, जनमानस के हृदय को ठेस लगा करके आप भारत की राजनीति में सफल नहीं हो सकते। और इसी के साथ खबरों में बढ़ते हैं आगे, जहां भारत के पहले स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर का परीक्षण शुरू हो चुका है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO को उम्मीद है कि इसे जल्द ही भारतीय सेना को सौंपा जा सकता है। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि अपने नए इंजन के साथ लाइट टैंक को बनाने का काम शुरू हो गया है। टैंक को 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक ले जाया गया है। सेना ने 59 जोरावर लाइट टैंकों के उत्पादन और आपूर्ति का ऑर्डर DRDO को दिया है। ये लार्सन एंड ट्रूबो के साथ मिलकर बनाए जा रहे हैं। इस लाइट टैंक को पहले रेगिस्तान और ऊंचाई वाले स्थानों पर परीक्षण के लिए दिसंबर तक भारतीय सेना को सौंपा जाना था, लेकिन जर्मनी से इंजन आपूर्ति में देरी के कारण प्रोजेक्ट में देरी हुई। भारतीय सेना एक अलग प्रोग्राम के तहत 295 और हल्के टैंक खरीदने के लिए टेंडर निकालने वाली है। अधिकारियों के अनुसार भारतीय सेना लद्दाख सेक्टर में अपनी गतिशीलता और युद्ध अभ्यास क्षमताओं में सुधार के लिए लाइट टैंक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।